राजा परीक्षित जी ने कहा कि भगवान, देवगुरु बृहस्पति का अपमान देवराज इंद्र, ये देवता लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? भला गुरुदेव का अपमान कौन करता है? गुरुदेव का अपराध कौन करता है? और गुरुदेव का अपराध करके सुरक्षित कौन बच सकता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस माया का ऐसा प्रभाव है कि जब ये किसी को प्राप्त होती तो घमंड आ जाता है, और घमंड आ जाता है तो फिर घमंड में नहीं दिखाई देता कि हम बर्ताव कैसा कर रहे हैं। एक बार भगवान शंकर भगवान श्री हरि के प्रेम में तांडव कर रहे थे कैलाश में, तो बाणासुर इस सेवा में था, तो ताली, तांडव के साथ ताली ऐसे बहुत प्रसन्न है और कहा, जाओ तुम्हारे सहस्त्र भुजाएं हो जाएं। 1000 भुजाएं हो गई। अब इतना बलवान हो, 1000 भुजाएं, पर्वत में मारता चकनाचूर हो जाता, कोई लड़े ही ना, उसके सामने टिके ही ना, घमंड आ गया। भगवान शंकर के पास गए, बोले, जगत गुरु आओ हमसे युद्ध करो। भगवान शंकर ने हंस दिया, अरे अभिमानी, कहीं गुरु से ऐसा कहा जाता? जाओ, हमारे समान बलवान से तुम्हारा युद्ध होगा, तुम्हारी भुजाओं की खुजली जड़ से मिट जाएगी। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने सुदर्शन से काटी भुजाएं। ऐसे ही जब इंद्र त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाए तो बड़े घमंड में आ गए। ये को नरस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। ये अहंकार बहुत बड़ा विचित्र होता है। जहां कोई पद मिला, कोई प्रभुता मिली, बहुत विचित्र होता है। इस घमंड के कारण उनको साधारण सदाचार का भी ज्ञान नहीं रहा। एक दिन की बात है कि अपनी पत्नी सची के साथ सिंहासन में बैठे हुए थे देवराज इंद्र, और नाच गाना हो रहा था। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे, बड़े बड़े लोकपाल, वायु देवता, अग्नि देवता, ये सब नीचे बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, रिभुगण, विश्वे देव, साध्यगण, अश्वनी कुमार, सब हाथ जोड़े। सिद्ध चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी, मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी, नाग, सब हाथ जोड़े स्तुति। देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रही। देवराज इंद्र के ऊपर चंद्रमंडल के समान श्वेत छत्र, चंवर पंखे। अब महाराज देवराज इंद्र आराम से सची के साथ बैठे, इतने में गुरुदेव आए। और यह शास्त्र मर्यादा है कि जो ही सभा में गुरुदेव पधारे, तत्काल सबको आसन छोड़कर खड़े हो जाना चाहिए। बृहस्पति जी ने देखा देवराज इंद्र में कोई हलचल नहीं, सिंहासन पर वैसे बैठे, मुस्कुरा दिए। परम ज्ञानी हैं, अरे इसको तो अभिमान हो गया। बृहस्पति जी आए और खड़े ही नहीं हुए देवराज इंद्र। शूर असुर देवता सब खड़े होकर नमस्कार कर रहे हैं, केवल इंद्र नहीं खड़े। दृष्टि गई, गुरुदेव का अपमान, असत्कार, यहां तक कि हाथ भी नहीं जोड़ा, हिले डुले भी नहीं, वैसे ही बैठे रहे। त्रिकालदर्शी सर्व समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि घमंड, ऐश्वर्य का घमंड, बस तत्काल वहां से सर नीचा किया, वापस सभा से हो गए। ये बहुत बड़ी हानि हो गई। गुरुदेव का अपमान, सर्वनाश। जब बृहस्पति जी चले गए तब देवराज इंद्र को होश आया कि अरे तो हमने अपमान कर दिया अपने गुरुदेव का। ये घमंड बहुत बड़ी गलत है। ये अगर आ गया तो इसका काम ही है केवल विनाश करना, पतन करना। अहंकार आ जाए, घमंड आ जाए तो निश्चित पतन हो जाएगा, निश्चित।
वो समझ गए कि गुरुदेव की अवहेलना की अब कोई भारी न भारी विपत्ति आ जाएगी, भारी न भारी संकट आ जाएगा। अब वो तो चिल्लाने लगे, सभा में निंदा करने लगे, मैं कितना घमंडी, हाय हाय ये क्या हो गया, मैंने अपने गुरुदेव का अपराध कर दिया, मैं बड़ा मूर्ख हूं, मैं ईश्वर के घमंड में, त्रिभुवनपति के घमंड में अपने परम पूज्य गुरुदेव की अवहेलना कर दी, गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया, मैं बड़ा निंदनीय हूं। अपने आप चिल्लाने लगे। भला कौन विवेकी पुरुष होगा कि जो स्वर्ग की राज्य लक्ष्मी पाना चाहेगा? इस राज्य लक्ष्मी ने कैसा अपराध करा दिया, मेरे गुरुदेव का अपमान करा दिया। अब वो बहुत विचलित हो गए देवराज इंद्र। बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। देवराज इंद्र खोजने लगे कि गुरुदेव के चरणों में पढ़ करके क्षमा याचना करूं, पर बृहस्पति जी अंतर ध्यान हो गए। देवराज इंद्र गुरुदेव के घर पर गए, लेकिन वहां बृहस्पति जी थे ही नहीं। योग बल से अंतर ध्यान हो गए। देवराज इंद्र बहुत कोशिश की, ध्यान के द्वारा भी जानना चाहा, लेकिन जहां गुरुदेव अंतर ध्यान हुए वहां उनका ध्यान नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि अपराध हो चुका है। बहुत ढूंढवाया, परंतु कहीं बृहस्पति जी का पता न चला। घबरा गए कि जहां ये दैत्यों को पता चलेगा कि बृहस्पति जी त्याग करके देवताओं को चले गए तो आक्रमण कर देंगे, बिना गुरु के रक्षा नहीं हो सकती। अब वो समस्त देवताओं की बैठक बैठा ली देवराज इंद्र ने और कहा कि स्वर्ग की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग की रक्षा हुई तो त्रिभुवन की रक्षा होगी। बड़ा शांति सभा में कि गुरु बृहस्पति देव के अपमान करने वाले हम देवताओं की अब कोई रक्षा कर सके। इतने में गुप्तचरों द्वारा दैत्यों को पता चल गया कि देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन हो गई है। देवराज इंद्र ने अपमान कर दिया देवगुरु बृहस्पति का। मदोन्मत्त ताताई असुरों ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी को प्रसन्न किया और कहा आदेश दीजिए स्वर्ग पर चढ़ाई करे, और धावा बोल दिया शुक्राचार्य जी का इशारा पाकर। देवताओं पर ऐसे अस्त्रों की वर्षा की, काट काट के फेंक दिया देवताओं को। बहुत बलवान देते, किसी की मस्तक, किसी की जंघा, किसी की बाहु। देवराज इंद्र बचे हुए देवताओं के साथ भागकर ब्रह्मा जी की ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में शरण ली। स्वयंभू समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा देवताओं की बड़ी दुर्दशा हो रही, तो देवताओं से कहा तुम्हें होश नहीं, गुरु कृपा से सब कुछ होता है। गुरु का अपमान कर दिया, आप देख रहे हो भागे भागे घूम रहे हो, फिर भी तुम हमारे पास आए हो, हम उपाय बताएंगे। देवताओं, सचमुच इस संसार में कोई इतना महान नहीं है जो अपने गुरुदेव का अपमान करके सुरक्षित रह सके। हरि हरि हरि, तुम लोगों ने ऐसा अपराध किया जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, गुरु अपराध। ब्रह्म ज्ञानी, वेदज्ञ, संयमी, ब्रह्म ऋषि, गुरुदेव पद पर विराजमान, उनका अवहेलना, अपमान तुम्हारा नाश तो कर ही देगा। देवताओं, तुम्हारे इसी अधर्म का फल है कि तुम देवता समुद्रशाली होकर के भी शत्रुओं से नीचा देख रहे हो और भागना पड़ा स्वर्ग से। देवराज देखो, तुम्हारे शत्रु गुरुदेव शुक्राचार्य का जब तिरस्कार किए थे तब वो निर्बल और निस्तेज हो गए थे। अब उन्होंने अपने गुरुदेव को रिझा लिया है। अब उनके सामने तुम टिक नहीं सकते, क्योंकि शुक्राचार्य जी की कृपा है दैत्यों पर। शुक्राचार्य को अपना आराध्य मानने वाले ये दैत्य लोग स्वर्ग लोक या ब्रह्मलोक भी छीन सकते हैं, क्योंकि गुरु को रिझा लिया तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। वो मेरा ब्रह्मलोक भी छीन सकते हैं अगर वो चाहें तो, क्योंकि गुरु उनके अनुकूल है। भृगुवंशी
अर्थशास्त्र की पूरी शिक्षा दे रखी है। इन दैत्यों को शुक्राचार्य जी ऐसे पढ़ाए हैं कि तुम लोग भेद ही नहीं समझ सकते कि वो क्या करना चाहते हैं। इसलिए मेरी सलाह है, और इसे गुप्त रखना, अगर अपने देवताओं का और स्वर्ग का भला चाहते हो तो सबसे पहले किसी को गुरुदेव रूप में वरण करो। जिनके जीवन में संत, गुरुदेव, गोविंद, तो कोई उनको शाप या मंगल नहीं कर सकता। जिसके जीवन में कोई संत है, कोई गुरुदेव है, गोविंद है, उसका मंगल नहीं हो सकता। इसलिए तुम जल्दी से किसी को गुरु रूप में वरण करो। देवताओं ने कहा, भगवान देवताओं का गुरु आप ही बता दो। तो कहा, तद विश्वरूपम भजतासु विप्रम तपस्विनम त्वाष्टमथात्मवंतम सभाजितोर्थान सविधास्यते वो यदि क्षमिध्व मुतास्य कर्म। तुम्हारे गुरु पद पर त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जी हैं, जाओ उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो। वे ब्रह्म ऋषि हैं, तपस्वी हैं, संयमी हैं, शास्त्र ज्ञानी हैं, पर वो असुरों के भांजे हैं, तो उनका अंदर का प्रेम मामा पक्ष में भी रहेगा, मतलब असुरों के प्रति भी। अगर तुम उस प्रेम को क्षमा कर सकोगे तो तुम्हारा काम बनाने में समर्थ है विश्वरूप जी। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तब देवताओं की चिंता कम हुई और वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास गए, नमस्कार किया, कोई हृदय से लगाया, बड़ा प्रेम दिखाया। देवताओं ने कहा कि विश्वरूप जी तुम्हारा कल्याण हो, हम तुम्हारे आश्रम में अतिथि के रूप में आए हैं, अतिथि की सेवा करनी ही चाहिए। अभ्यागत कहते हैं जो परिचय वाला आता है, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, जिसकी वही कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, परिचय है, वो अभ्यागत है। अतिथि जो अपरिचित है, बिना निमंत्रण के, बिना तिथि के उपस्थित हो जाए, वही अतिथि। वो भगवान का स्वरूप होता है, उसकी सेवा करनी चाहिए। तो कहा हम तुम्हारे अतिथि हैं, मतलब हमारी बात मत काटना, हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर भी, पूर्वज भी हैं, इसलिए तुम हमारी अभिलाषा को पूर्ण करो। देखो, आचार्य और वेद, पिता, ब्रह्मा, पृथ्वी और इंद्र, ये सब परम पूजनीय हैं, इनकी ज्यादा अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमारी बात सुनो, हम तुम्हारे पितर हैं, शत्रुओं ने हमें पराजित कर लिया है, और शत्रु जिनको कह रहे हैं इनके मामा हैं विश्वरूप के। हम बड़े दुखी हैं, तुम बड़े तपस्वी हो, हमारा दुख, हमारी पराजय तुम टाल सकते हो, तो पहले तो हम प्रार्थना करते हो, फिर आज्ञा देते हैं। श्रेष्ठ देवता होने के कारण आज्ञा देते हैं, तुम्हारे यहां हम आए हैं दैन्य भाव से, तो इसलिए प्रार्थना भी करते, तुम ब्रह्मनिष्ठ हो, तुम हमारे गुरु पदवी पे विराजमान हो जाओ। हम तुम्हें गुरु रूप से वरण करते हैं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए। देखो, शास्त्र कहता है यदि ज्ञानी हो, तपस्वी हो, तो अपने से अवस्था में छोटा भी हो तो उसके पैर छूने चाहिए। उसके चरण छूना निंदनीय नहीं है, क्योंकि वो बंदनीय पुरुष है, आप बंदनीय हो। आप वेद ज्ञान, शास्त्र, तपस्या सब में श्रेष्ठ हो, इसलिए देवता तुम्हें प्रणाम करते हो। तुम गुरु रूप में विश्वरूप जी से कहा। विश्वरूप जी ने कहा, ना ना, ये कुल गुरु का काम हम नहीं करते, हम तो ब्रह्म ऋषि तपस्या परायण रहते, ये हम नहीं करेंगे।
विगर्हितम धर्मशीलैर ब्रह्मवर्च उपव्ययम, पर ठीक अनुष्ठान करके और मंत्र के द्वारा उसके बड़े नियम तो बच जाए, नहीं तो प्रायः फिर पापों से लिप्त ही हो जाता है। धर्मशील महात्माओं ने इसकी निंदा की है, मैं इसे नहीं करूंगा। पहले शब्द में विश्वरूप जी ने मना कर दिया। पर आप अतिथि रूप से आए हैं और आप कह रहे हैं मैं पितर रूप से आज्ञा करता हूं। देवराज इंद्र और लोकेश्वर देवताओं, तुम प्रार्थना भी कर रहे हो और आज्ञा भी कर रहे हो। इस स्थिति में मैं ना भी नहीं कर सकता। आपकी आज्ञा पालन करना, आपकी प्रार्थना स्वीकार करना, दोनों रूपों में। लेकिन आप समझ रहे हैं मैं केवल प्रार्थना स्वीकार कर रहा हूं। अकिंचनानाम ही धनम शिलोंचनम तेनेह निर्वर्तित साधु सत्क्रिया कथम विगर्हम न करोम्यधीश्वरा पौरोध संहृष्यति येन दुर्मति। हमारे पास जो तपस्या उसका कारण है, हम अकिंचन हैं, कभी किसी से हाथ फैला के नहीं लेते। खेती कट जाने पर, अनाज की हाट उठ जाने पर जो दाने होते हैं उनको चुन करके हम अपना देव कार्य संपन्न करते हैं। इसीलिए हम तपस्या के धनी, हमको किसी से कोई लेने देने की तात्पर्य नहीं। फिर भी आप हमारे यहां आए हो तो मैं आपको खाली भी नहीं जाने दूंगा। मैं वचन देता हूं कि मैं तन मन प्राणों को अर्पित करके तुम्हारे कार्य को पूर्ण करूंगा। विश्वरूप जी बड़े ही तपस्वी थे, अकिंचन वृत्ति से तपस्या करते थे। उसकी बहुत तपस्या बढ़ती है जो किसी से दान पुण्य नहीं लेता और कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए भजन करता है, तप करता है। वर्ण कर लिया विश्वरूप को गुरु रूप से। शुक्राचार्य जी ने अपने नीति बल से असुरों को बहुत परिपक्व और सुरक्षित कर दिया था। फिर विश्वरूप जी तो अकिंचन महापुरुष थे, इन्होंने वैष्णवी विद्या का प्रयोग किया और संपूर्ण असुरों को परास्त करा करके देवराज इंद्र को पुनः स्थापित किया। यह गुरु बल, वैष्णवी विद्या से सुरक्षित देवराज इंद्र को कर दिया। असुर सेना पराजित हुई। उदार बुद्धि विश्वरूप ने इस वैष्णवी विद्या का प्रयोग करके संपूर्ण देवताओं को पुनः स्वस्थ और सुरक्षित कर दिया।